वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। मित्रों, सबका जीवन सुख में शांति में हो, ये प्रार्थना है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही गहरे एक विषय के ऊपर। जन्म क्यों होता है, निरा ये जन्म क्यों हुआ। जन्म हुआ, हम अपने रूटीन में लग पड़े, इस चीज़ को जानने का कभी प्रयास नहीं किया कि जन्म हुआ ही क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी थी इस जन्म की, क्या पर्पस सॉल्व कर दिया मैंने संसार का। संसार के इतने पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, इतने दुखी काम, इतने दुखी लोग हो रखे हैं, क्या मैंने क्या पर्पस सॉल्व कर दिया किसी का अपने इस जन्म से। जन्म हुआ, अपने उसी रूटीन वर्क में लग पड़े, पढ़ाई लिखाई करी, कंपटीशन की तैयारी करी, जॉब के लिए बाहर निकले और एक कॉमन सा काम करना शुरू कर दिया जो सभी कर रहे हैं। समाज की जो व्यवस्था है, पैसे कमाने की दौड़, कुछ भी काम करना है जिसके लिए पैसे कमाने हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था ऐसी है, पैसा कमाए बिना काम नहीं चलता। इस दौड़ में हम अपना असली पर्पस भूल जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न है जन्म क्यों हुआ। इस बड़े ही गहरे प्रश्न का बड़ा ही गहरा लेकिन बड़ा ही सीधा सरल उत्तर है, व्यक्ति का जन्म, जीवात्मा देह धारण इसलिए करती है, जन्म इसलिए होता है कि जब मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में आने वाली वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं और जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ जुड़कर, उनके संपर्क से जो संबंध निर्मित होता है, उस संबंध को वो अपना मान लेता है। उस संबंध से पैदा ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये कारण बनता है अगले जन्म का। ये मेन पर्पस है, ये मेन रीजन है जन्म का। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान इसी बात का बड़ा सुंदर इलाज बताते हैं कि अर्जुन, तू सब कालों में केवल और केवल मेरा ही चिंतन कर। इसका क्या मतलब है कि केवल मेरा ही चिंतन कर, अर्थात अपना संबंध केवल मुझसे मान। क्यों? क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को अपना सनातन अंश, अपना शाश्वत अंश बोला है। भगवान भी शाश्वत है और जीवात्मा उनका अंश भी शाश्वत है, पर प्रकृति के संपर्क में आने से अपनी जीवन यात्रा के अंदर जिन वस्तुओं और जिन व्यक्तियों से उसका संपर्क होता है, उनके साथ स्थापित संबंधों को वो अपना संबंध मान लेता है, उसको परमानेंट मान लेता है। इसलिए मृत्यु की अवस्था में जब उन्हीं स्मृतियों के साथ व्यक्ति के इस शरीर का त्याग होता है, तो अगला जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि माने हुए संबंध वस्तु और व्यक्ति से और ये स्थूल शरीर रहते नहीं है, लेकिन माना हुआ संबंध रहता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर फिर कोई नया गर्भ ढूंढ लेता है और नया जन्म पा लेता है। इसी प्रकार जीवात्मा का ये खेल चलता रहता है। इसलिए इसका बहुत ही सुंदर और सटीक और बड़ा ही सरल सॉल्यूशन भगवान ने हमारे को बताया श्रीमद् भगवद गीता में कि तू सब कालों में अर्जुन केवल मेरा ही चिंतन कर, अर्थात हृदय में केवल मुझसे संबंध बना के चल, और संसारिक जितने भी संबंध हैं उनकी कर्तव्य परायणता के नाते, अर्थात अपना फर्ज पूरा करने के लिए उनकी ड्यूटी सबकी पूरी करनी है, लेकिन मानना अंदर से केवल और केवल मुझको है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली एक वीडियो फिर लेकर आएंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।